नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी के पावन प्रकट उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम सभी का जन्मदिन हर साल एक निश्चित तारीख या तिथि पर मनाया जाता है, वैसे ही भगवान के भी कुछ विशेष पर्व होते हैं जिन्हें करोड़ों भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज वही दिन है, यानी आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह पावन दिन भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान का दिव्य स्नान उत्सव बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कई भक्त इस पावन अवसर को भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट उत्सव के रूप में भी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। आज देश विदेश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, भजन कीर्तन गूंज रहे हैं और हर भक्त की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। एक बार आप भी बोलिए जय जगन्नाथ जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ जी इस अद्भुत स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? उनकी मूर्ति दुनिया के अन्य सभी देवताओं से मूर्ति से इतनी अलग क्यों है? आखिर उनके इस दिव्य रूप के पीछे क्या रहस्य है? आइए इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य की अद्भुत और दिव्य कथा जानते हैं। कुछ समय पहले मालवा देश के एक महान और धर्मपरायण राजा थे। उनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि वे भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप की दर्शन हो जिनकी पूजा पूरे संसार में हो। एक दिन उन्हें पता चला कि एक घने जंगल में नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यह सुनकर राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेज दिया। कई दिनों तक खोजने के बाद विद्यापति एक वनवासी प्रमुख विश्ववसु के घर पहुँचे। विश्ववसु प्रतिदिन जंगल में जाकर नीलमाधव की पूजा करते थे, लेकिन किसी को भी उस स्थान का पता नहीं बताते थे। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु विद्यापति को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि रास्ता किसी को पता ना चल सके। क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसा खेल रचा क्योंकि अगर वो पट्टी नहीं बांधते तो उसको रास्ता पता हो जाता। इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध दी। कहते हैं कि रास्ते में विद्यापति ने चुपके से सरसों के ताने गिरा दिए। वो भी बहुत जिनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया था, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी क्या किया कि रास्ते में सरसों के दाने बिखेरते हुए चल रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हीं दानों से पौधे उगाए और रास्ते की पहचान हो गई। जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो गए। लौटकर उन्होंने राजा इंद्रदुम्न को सारी बात बता दी। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुँचे, लेकिन जब तक भगवान नीलमाधव का दिव्य स्वरूप अदृश्य हो चुका था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। राजा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मैं समुद्र के किनारे दिव्य दारू यानी पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी लकड़ी से मेरा नया स्वरूप बनवाना। अगले ही दिन समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी मिली। उस पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह बने हुए थे। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान का संकेत है। उसी समय एक वृद्ध कारीगर वहाँ आया। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्तियाँ बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए कोई भी मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। वृद्ध कारीगर कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज़ आती रही, लेकिन फिर भी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा से कहा कि कहीं उस वृद्ध कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। राजा भी चिंतित हो गए। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वृद्ध कारीगर वहाँ नहीं थे। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दिव्य
मूर्तियाँ विराजमान थी। उनका स्वरूप सामान्य मूर्तियों से बिल्कुल अलग था। उनके हाथ और पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं इसी रूप में युगों युगों तक अपने भक्तों के बीच रहूँगा और उनकी भक्ति स्वीकार करूँगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को इसी दिव्य मूर्तियों की पूजा होने लगी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखें हमें इस संदेश देती हैं कि भगवान हर समय अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें तथा हम इन सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें। जय जगन्नाथ जी। बोलिए प्रेम से जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। अगर आप सबको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्र सभी के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री